सीता, मेरा जल्दी से जल्द टिफिन ला दो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज मुझे पपीते की फसल तोड़नी है और उन्हें बेच के भी आना है। सब पपीते पक चुके हैं अब। अच्छा जी, मैं अभी आपका टिफिन ला के देती हूँ। रमेश ने इस बार अपने खेतों में पपीते के पेड़ लगाए थे और अब उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। वो अब उसे तोड़कर बेचने के लिए जा रहा है। रमेश अपनी पत्नी सीता के साथ रहता है। उनकी जिंदगी बहुत गरीबी में कट रही है। कई दिनों के इंतजार के बाद अब उनकी फसल पकी है और अब उनके घर कुछ पैसे आने वाले हैं। वो जल्द से जल्द अपने खेत पर जाता है और सारे पपीते तोड़ता है और ठेले पर रखकर वो बाजार में चला जाता है। पपीते ले लो, पपीते, मीठे मीठे पपीते, आ जाओ भाई आ जाओ, पके हुए ताज़ा ताज़ा पपीते ले लो। इस तरह वो आवाज़ लगा लगा कर पपीते बेच रहा होता है। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि उसके पपीतों का स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा था। उसके सारे पपीते बिक गए। वो खुशी खुशी अपने घर लौटा। सीता, आज सारे पपीते बिक गए। जितने भी लेके गया था सारे के सारे ही बिक गए, एक भी नहीं बचा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कल को और बिक जाए बस, फिर हमारे भी दिन अच्छे आ जाएंगे। हाँ, यही उम्मीद है कि कल को भी ऐसे ही बिकेंगे। फिर वो अगले दिन जाता है और फिर पपीते बेचता है। उसके पपीते अगले दिन भी बहुत अच्छी तरीके से बिकते हैं। उसके पड़ोस में ही राघव नाम का एक आदमी रहता है। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी गरीब रमेश से जलता है। जब भी वो उसकी तरक्की देखता, वो जल भुन जाता और उसकी तरक्की में टांग अड़ा देता। इस बार भी उसने यही किया। अरे, इस रमेश की फसल तो बड़ी अच्छी बिक रही है और बड़ी अच्छी उगी है। रोज ये ढेर सारे पपीते लेकर जाता है और ढेर सारे बेच कर आता है। इसके पास जितने भी पपीते हैं सारे ही बिक जाते हैं। ऐसे तो ये जल्दी मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसकी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। और फिर उसी रात वो उसके खेत में घुसकर सारे पपीते तोड़ लेता है और उसके पेड़ उखेड़ कर फेंक देता है। अगले दिन जब रमेश अपने खेत पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी फसल सारी बिखरी हुई थी और उस पर एक भी पपीता नहीं था। सारे पपीते राघव तोड़ के ले गया था। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है। अरे, ये मेरी फसल किसने बर्बाद कर दी? कौन मुझसे जलने लगा जिसने मेरी फसल बर्बाद कर दी? अब क्या होगा मेरा? एक यही तो सहारा मिला था हमको। इतने दिन भूखा रहने के बाद अब जाके कोई पैसे कमाने का जरिया मिला था, वो भी खत्म हो गया। वो उदास चेहरा लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। ना जाने किसने रात में सारे पपीते तोड़ लिए और सारे पेड़ भी उखेड़ के फेंक दिए। अच्छा, तुम टेंशन मत लो। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई हमारे साथ कैसे बुरा कर सकता है। तुम सब्र रखो, सब सही हो जाएगा। जब हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक किसी के खेत ही बर्बाद नहीं की, तो कोई हमारी खेती कैसे बर्बाद कर सकता है। इसका बदला उसे मिलेगा। फिर वो दोनों खेत पर जाते हैं। खेत पर जाकर वो दोनों देखते हैं कि खेत की हालत वाकई ही बहुत खराब थी। उनके सारे पेड़ उखड़े हुए थे। ये देखकर सीता भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उखड़े हुए पेड़ों में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक पका हुआ पपीता मिलता है जो कि काफी अच्छी तरीके से पका हुआ था। वो उसे उठा लेते हैं और घर ले आते हैं। ये देखिए जी, हम गरीबों को फिर से एक सहारा मिला। मैंने कहा था ना कुछ तो हमारे लिए होगा ही। अब हम इस पपीते के बीज को निकालेंगे और इनसे फिर से पौधे उगाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हम यही करेंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा, कुछ खाने के लिए है? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अब चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही है। उन बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनको देखकर उन दोनों को तरस आ जाता है और उनके पास सिर्फ वो एक पपीता ही था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो बूढ़ी अम्मा को वही पपीता दे देते हैं और उन्हें वो पपीता खिला देते हैं। पपीता काफ़ी मीठा था और बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी। वो जल्दी जल्दी सारा ही पपीता खा जाती हैं। बेटा, तूने मुझ गरीब और भूखी बुढ़िया की मदद की है। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। ये ले बेटा, ये कुछ पपीते के बीज हैं। इन पपीते के बीजों को तू अपने खेत में लगा दे, फिर तेरा जरूर भला होगा। इतना बोलकर वो अम्मा वहां से चली जाती हैं। वो दोनों उसी वक्त जाकर अपने खेत में उन बीजों को डाल आते हैं। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर जाकर देखते हैं तो वहां पर फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी खड़ी थी। एक रात में ही इतनी बड़ी बड़ी फसल
और इतने ताज़ा ताज़ा पपीते देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। देखा जी, हमने उन बूढ़ी अम्मा की मदद की और हमने किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं करा, तो हमें उसका सिला मिला। ये एक जादुई बीज थे जो हमें बूढ़ी अम्मा ने दिए। एक रात में ही देखो कितनी अच्छी फसल आई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। फिर वो उन पपीतों को तोड़ता है और बाजार में ले जाता है। वो उन पपीतों को बेचता है, उसके सारे पपीते बिक जाते हैं। इस बार उसके पपीते बहुत जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि उसके पपीते और ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा मीठे थे। सभी उसके पपीतों के दीवाने हो गए थे। जब भी वो पपीते लेकर जाता तभी उसके सारे पपीते जल्दी से बिक जाया करते। उन पेड़ों पर रोज नई नई फसल आती रहती। ये देखकर राघव बहुत जल जाता है। अरे, मैंने तो इसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर से इसकी फसल ठीक कैसी हो गई? मुझे लगता है मैंने जो वो पेड़ वहीं छोड़ दिए थे, इसने वही पेड़ दोबारा लगा दिए, इसीलिए इतनी जल्दी इसकी फसल तैयार हो गई। अब कैसे मैं वो पेड़ ही वहां नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। उसी रात वो फिर से जाता है और जैसे ही वो उसके पेड़ों को उखेड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। पूरी रात वो वहीं पर ही ऐसे ही पड़ा रहता है। अगली सुबह जब रमेश अपने खेत पर आता है वो राघव को बेहोश पड़ा देखता है। अरे, ये तो मेरा पड़ोसी राघव है, इसको क्या हुआ? राघव भाई उठो, राघव भाई। वो उसे आवाज लगाता है। राघव को जैसे ही होश आता है वो डरा हुआ होता है और रमेश से माफी मांगने लगता है। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। जितनी बार भी फसल बर्बाद करता हूँ मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत जलता था। मैं ये सोचता था कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा अमीर ना हो जाओ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मिल चुकी है। मैं रात भर यहीं पर पड़ा रहा, कितनी ज्यादा तकलीफ में रहा मैं। मुझे माफ कर दो भाई। राघव भाई, अगर तुम मुझसे कुछ मांगते, अगर मैं उसे मना कर देता या फिर मैं तुम्हारा साथ न देता या फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होता तो तुम ये करते हुए ठीक लगते। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो रमेश भाई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राघव रमेश से माफी मांग लेता है और उस दिन से राघव रमेश की फसल कभी बर्बाद नहीं करता है और उससे जलना भी छोड़ देता है। रमेश धीरे धीरे कर बहुत अमीर होने लगता है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।